अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्री CSS PCS इंग्लिश ग्रामर कोर्स के साथ हाजिर हैं। 1-2 मिनट हमेशा की तरह वेट कर लेते हैं ताकि और स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन हो और हम प्रॉपरली अपना लेक्चर जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, और ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दें कि आवाज़ और राइटिंग क्लियर है। तो चलिए ठीक है, लेक्चर जहाँ पर हमने रोका था वहीं से इसे ज़रा रिज्यूम करते हैं। ठीक है, इसमें हमने ठीक है फ्रीक्वेंसी वाले पढ़ लिए थे, एडवर्ब्स ऑफ नंबर वाले भी पढ़ लिए थे, और जो टेक्निकलिटीज़ वाला पोर्शन था उसमें परसेंटेज भी हो गए थे। हाँ, अब आते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। देखिए, अगर आपको याद हो, हमने जब वर्ब वाला पोर्शन पढ़ा था तो उसमें हमने 2 कैटेगरीज डिस्कस की थी। एक था एक्शन वर्ब और एक को हमने कहा था लिंकिंग वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब में क्या होता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि आसिफ राइट्स स्टोरीज। ठीक है, इसमें हमारे पास हो जाएगा आसिफ सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, राइट्स वर्ब है, और स्टोरीज क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में, लिंकिंग वर्ब में क्या होगा? अब देखिए, हमारे पास सपोज मैं कहता हूं कि आसिफ इज हैप्पी। ठीक है, अब आसिफ हमारे पास एक सब्जेक्ट। ठीक है, ये हैप्पी जो है ना, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये ध्यान में रखें कि जब कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट होगा तो उसे कनेक्ट करने वाला वर्ब हमारे पास क्या होगा? एक लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक है, क्या होगा? एक लिंकिंग वर्ब होगा।
एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। देखिए, मैं कहता हूं कि उस्मान लुक्स नर्वस। क्या चीज? उस्मान लुक्स नर्वस। अब उस्मान के बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट है, नर्वस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन है, तो हम इसको कह देंगे कि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो लाजमी बात है कि इनको मिलाने वाला वर्ब फिर कौन सा वर्ब कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। जैसे ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, राइट। इसके लिए मैंने कहा ना कि आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको ये लिंकिंग वर्ब वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब रूल क्या है? देखिए, रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट होगा फिर उसके बाद एक्शन वर्ब होगा तो आपके पास आएगा एडवर्ब, राइट। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद आने वाला एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एडवर्ब नहीं होगा बल्कि एडजेक्टिव होगा। अब देखें कैसे। सपोज मैं कहता हूं कि ही वॉक्स स्लोली। ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। वॉक्स हमारे पास एक एक्शन वर्ब है, ठीक है, कोई एक्शन है। और स्लोली हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? एक एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा, फिर लिंकिंग वर्ब की तरफ आते हैं। मैं कहता हूं कि ही वॉज सेड। ही सब्जेक्ट, वॉज लिंकिंग वर्ब, और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज? एडजेक्टिव, राइट। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका मतलब कि इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसे जरा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं।
अब देखिए हमारे पास कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। कैसे एडवर्ब्स होते हैं? नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। अब नेगेटिव एडवर्ब्स कैसे, जरा देखिए। सपोज मैं कहता हूं कि आई डू नॉट स्टडी। अब ये हमारे पास क्या हो गया? एडवर्ब। और ये शक्ल से ही लग रहा है कि ये नेगेटिव है। या फिर शी नेवर स्टडीज। अब ये नेवर हमारे पास क्या आ जाएगा? एडवर्ब आ जाएगा। यानी ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जो आपको क्लियरली नजर आएंगे कि ये नेगेटिव है, ठीक है। सपोज इन्हें हम कहते हैं ओपन नेगेटिव्स या फिर विजिबल नेगेटिव्स। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है कि जिन्हें हम कहते हैं हिडन नेगेटिव्स। यानी दिखने में वो नेगेटिव नहीं होंगे, लेकिन उनका सेंस जो है वो नेगेटिव होगा। अब देखिए कैसे। हार्डली, बेयरली, रेयरली, scarcely, और क्या चीज? सेल्डम, राइट। तो ये हमारे पास 5 नेगेटिव्स हैं, ठीक है। ये आपको दिखने में नेगेटिव नहीं लगेंगे, लेकिन ये होंगे नेगेटिव, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये कौन से नेगेटिव्स हैं? ये होंगे हिडन नेगेटिव्स, ठीक है। अब इनमें से अगर कोई भी वर्ड आएगा तो इनके साथ कोई ओपन नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों? ये ऑलरेडी नेगेटिव का काम कर रहे होंगे। अब देखिए कैसे। मैं एक सेंटेंस यूज करता हूं कि ही नेवर हार्डली स्टडीज। क्या चीज? ही नेवर हार्डली स्टडीज। अच्छा, अब आप इसको अगर गौर से देखें तो आप कहेंगे कि सर ये तो ओपन वाला है, क्लियरली विजिबल है कि ये नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, लेकिन कौन सा वाला? हिडन वाला। तो फिर आप कहेंगे कि अगर ये यूज होगा तो ये यूज नहीं होगा, और अगर ये यूज होगा तो ये यूज नहीं होगा। यानी ये दोनों नेगेटिव्स हैं और ये दोनों नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। तो अगर मैं इसको करेक्ट करूं ना सेंटेंस, तो ये ऐसे भी करेक्ट हो सकता है कि ही नेवर स्टडीज। क्या चीज? ही नेवर स्टडीज। हार्डली मैंने खत्म कर दिया। क्यों? हार्डली भी नेगेटिव का काम कर रहा था। या फिर मैं ये लिख सकता हूं कि ही हार्डली स्टडीज। क्या चीज? ही हार्डली स्टडीज। तो ये हमारे पास हिडन नेगेटिव वाला एक पॉइंट आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब देखिए एक और चीज जरा डिस्कस करते हैं। 3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। एक है सिंपल, एक है इंटेंस और एक है वेरी इंटेंस। ठीक है, फिर आपने कहा कि सर ये क्या सिंपल, इंटेंस, वेरी इंटेंस। तो अब जरा देखिए, अगर मैं किसी चीज के बारे में सिंपली कहूंगा कि मैंने ये काम नहीं किया, तो सपोज मैं कह दूंगा कि आई हैव नॉट स्मोक्ड। क्या चीज? आई हैव नॉट स्मोक्ड। सिंपल अंदाज में उसने कहा कि मैंने स्मोकिंग नहीं की। इसको थोड़ा सा इंटेंस बना देते हैं, हम कह देते हैं कि आई हैव नेवर स्मोक्ड। राइट, अब ये थोड़ा सा, आई हैव नॉट स्मोक्ड, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। आई हैव नेवर स्मोक्ड, मैंने कभी भी सिगरेट नहीं पी। यानी इसमें इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब एक्सट्रीम इंटेंसिटी या वेरी इंटेंस सिचुएशन पे आते हैं। देखिए इसमें आपने क्या करना है, जो एडवर्ब है ना, कोई भी एडवर्ब, सपोज यहां पर हमारे पास एडवर्ब क्या है? नेवर। एक तो नेवर को सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया। फिर इसके बाद एक चीज ध्यान में रखें कि आपने यहां पर, अब जब ये लिखेंगे ना, आपने इन्वर्जन से काम लेना है। इन्वर्जन आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इन्वर्जन का मतलब है उल्टा कर देना। अब उल्टा कैसे? देखिए यहां पर सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है। अब मैं क्या करूंगा, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। और ये क्या शो करता है? ये कुछ ज्यादा ही इंटेंस है। अब देखें कैसे। सपोज मैं कहता हूं कि आई हैव नॉट स्मोक्ड, मैंने सिगरेट नहीं पी। ठीक है, या फिर उसको थोड़ा सा इंटेंस कर दूं तो मैं कहूंगा कि मैंने कभी भी सिगरेट नहीं पी। ये थोड़ा सा इंटेंसिटी के साथ हो गया। फिर नेवर हैव आई स्मोक्ड, यानी वो जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना, किसी बात में इंटेंसिटी लाने के लिए हम कहते हैं कि यार खुदा पाक की कसम कभी भी सिगरेट नहीं पी है। तो वो इंटेंसिटी वाला जो होगा उसका ये पैटर्न होगा कि जिसमें हम क्या करेंगे, एडवर्ब को शुरू में ले आएंगे और फिर उसके बाद इन्वर्जन से काम ले लेंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मैं कहता हूं कि another one, she had never drunk wine. She had never drunk wine. अच्छा, अब इसको जब मैं इंटेंसिटी में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, नेवर को शुरू में ले आऊंगा तो ये बन जाएगा क्या, नेवर। अब शी हैड को इन्वर्ट कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। शी हैड को उल्टा कर दूंगा तो वो हो जाएगा हैड शी। और फिर बाकी सेम,
ड्रंक वाइन। नहीं नाजिया खान, डोंट जो है वो हम नॉर्मल उसमें यूज करेंगे, ठीक है। फिर जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो नेवर आ जाएगा, और जब ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हम उसी एडवर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये दिखने में बहुत आसान है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, चल मैं फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा कि मैं शुरू में लिख दूंगा क्या, एडवर्ब, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब जैसे हेड, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट जैसे शी है, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, मेन वर्ब। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इट मीन्स कि कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूं। इसे चेंज करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब सपोज हैव पहले से ही विजिबल था, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड पहले से ही विजिबल था, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन 3 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ होगा, आपने उसे ढूंढ निकालना है। कैसे? सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस, ई एस या आई ई एस के साथ, तो इसका छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब है कौन सा? डस। ठीक है, अब देखें कैसे। सपोज मैं कहता हूं कि ही नेवर चीट्स, ही नेवर चीट्स। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब यहां पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपने ढूंढना है। अब ये चीट्स हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। अब मैं केवल फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। ठीक है, मैं लिख लूंगा, ये एडवर्ब को शुरू में ले आया। अच्छा, इसका छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब कौन है? डज। सब्जेक्ट कौन है? ही। और मेन वर्ब कौन है? चीट। नेवर डज ही चीट। एक और केस है, कौन सा? देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस या आई ई एस के बगैर, और इसका छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब है कौन सा?
डू। ठीक है, सपोज मैं कह देता हूं कि आई नेवर insult others. I never insult others. अब insult हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, SES और IES के बगैर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। सबसे पहले मैं एडवर्ब को ले आया, कौन सा, नेवर। एडवर्ब के बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब होगा कौन, डू। तो ये आ जाएगा नेवर डू, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट आई, फिर आ जाएगा मेन वर्ब इंसल्ट, नेवर डू आई इंसल्ट अदर्स। अच्छा, अब लास्ट केस जहां पर हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ होगा और आपने उसको ढूंढना है। देखिए, वो है हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसका छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल लिख लेता हूं। मैं कहता हूं कि आई नेवर स्मोक्ड। ठीक है, आई नेवर स्मोक्ड। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। सबसे पहले एडवर्ब नेवर, स्मोक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड। तो एडवर्ब के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, फिर क्या चीज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई, और फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब आ जाएगा क्या, स्मोक। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका मतलब है कि ये आपके लिए क्लियर। तो चलिए अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसी से रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं फातिमा, इसका सीक्वेंस जो है ना वो इंटरोगेशन के सेंस में, मतलब फॉर्मूला इसका इंट्रोगेशन वाला होगा, लेकिन सेंस इसका नेगेटिव वाला होगा। ठीक है, और ये किस लिए यूज होता है, इम्फेसिस के लिए यूज होता है। और आगे चलकर हम और भी
पढ़ेंगे क्या, इन्वर्जन्स, ठीक है। और वहां पर भी इन्वर्जन जो है वो बिल्कुल भी इंट्रोगेशन वाले सेंस में यूज नहीं होगा। हाँ, उसका जो सीक्वेंस है वो बेशक इंटरोगेशन वाला होगा, लेकिन सेंस इंटरोगेशन वाला नहीं होगा। चले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे जरा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। जॉन हैड नेवर बीन टू सच अ फैंटेस्टिक रेस्टोरेंट बिफोर। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये एडवर्ब जो है, यहां पर कौन सा एडवर्ब है, नेवर, मैं उसे सबसे स्टार्ट में लिख लूंगा, नेवर। फिर उसके बाद जैसे फॉर्मूले में हमने डिस्कस किया, क्या चीज आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, ठीक है, हैड आ गया। मूसा खान बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, जॉन। फिर उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, और मेन वर्ब क्या है, बीन। फिर टू सच ए फैंटेस्टिक रेस्टोरेंट, वो उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 में वो कह रहे कि दे हैड नो सूनर ईटन डिनर देन द सीलिंग क्रैश्ड ऑन टू द डाइनिंग टेबल। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास एडवर्ब है मैं इसको शुरू में ले आऊंगा और ये बन जाएगा क्या, नो सूनर, ठीक है, हमने एडवर्ब यूज कर लिया। फिर उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो मैं लिख लूंगा नो सूनर हैड। फिर सब्जेक्ट कौन है, दे। फिर मेन वर्ब क्या है, ईटन, ठीक है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब नंबर 4 में एक चीज पे जरा आप गौर करें, क्या लिखा है, आई हैड स्केर्सली फिनिश्ड। अब ये हमारे पास एडवर्ब, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे शुरू में लिख लूंगा। अच्छा, फिर आता है आई हैड। अब जब मैं इसकी इन्वर्जन करूंगा ना तो ये आ जाएगा हैड आई फिनिश्ड, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, राइट। लास्ट वन नंबर 5। अब नंबर 5 को अगर आप गौर से देखें, यहां पर ये एडवर्ब तो है आपके पास, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, मैं सेल्डम को शुरू में ले आता हूं। इसके बाद मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ये लीव दरअसल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, डू। सेल्डम, डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या, आई, फिर मेन वर्ब लीव, माई हाउस, सो अर्ली।
ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब वापस अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं ओनली। कौन सा? ओनली। अब ओनली जो है ये यूज होता है किस सेंस में? एम्फेसिस वाले सेंस में, यानी जब आप किसी बात पर जोर देकर कुछ कह रहे होंगे तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? ओनली। ठीक है, अब कैसे? देखिए, अगर कोई ये कहे कि आई हैव $100 आई हैव 100 रुपीज, यानी अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो ये बनेगा कि मेरे पास 100 रुपए है। अब यहां पर आपको एम्फेसिस नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि आई हैव ओनली 100 रुपीज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने ओनली लगाया ना तो बाद में एम्फेसिस पैदा हो गया, जोर देकर कहा गया है। फर्स्ट वन, आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपए है। आई हैव ओनली 100 रुपीज, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं तो ये आ जाएगा किस सेंस में? सिर्फ वाले सेंस में। ठीक है, और ये यूज होगा किस चीज के लिए? एम्फेसिस के लिए। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं 3 सेंटेंसेस आपको लिख कर देता हूं। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3। ओनली आई प्ले cricket. Number 2, I only play cricket. तीसरा, I play only क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए, इन तीनों सेंटेंसेस में जो वर्ड यूज हुए हैं ये सब सेम है।
ओनली आई प्ले क्रिकेट, आई ओनली प्ले क्रिकेट, आई प्ले ओनली क्रिकेट। वर्ड्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या चीज मूव कर रही है, ओनली की पोजीशन। ओनली आई से पहले आया, ओनली प्ले से पहले आया और ओनली क्रिकेट से पहले आया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा ओनली आई प्ले क्रिकेट, तो ये बन जाएगा कि सिर्फ मैं। ठीक है, क्या चीज, सिर्फ मैं, ओनली आई। जब मैं दूसरे को ट्रांसलेट करूंगा, आई ओनली प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट सिर्फ खेलता हूं। सिर्फ खेलता, ओनली प्ले, यानी यहां पर ओनली प्ले यानी वर्ब से पहले आया, तो उर्दू में भी वो क्या होगा, सिर्फ वर्ब से पहले आ जाएगा। अच्छा, फिर थर्ड वन, आई प्ले ओनली क्रिकेट, मैं सिर्फ क्या चीज, क्रिकेट खेलता हूं। अब सिर्फ आया क्रिकेट से पहले, मतलब ओनली आया क्रिकेट से पहले। और मैंने कहा ना कि ये नॉर्मली हम यूज करते हैं कब, जब हम इम्फेसिस के साथ कोई बात करेंगे, किसी बात पर जोर देकर अगर हम कहेंगे। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो बता दें कमेंट सेक्शन में, उसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक मजे की चीज आपको बताता हूं। पिछले जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट्स की वजह से क्या होता है, गलतियां हम कर जाते हैं। शॉर्टकट किसी हद तक तो हमारे काम आता है, लेकिन फिर कहीं कहीं जाकर हम शॉर्टकट की वजह से ही फंस जाते हैं। अब देखिए मैं कुछ 4 वर्ड्स आपको बताता हूं। फास्ट, हार्ड, स्ट्रेट और लेट। ठीक है, चलिए 4 और वर्ड्स आपको बता देता हूं।
डेली, वीकली, मंथली, और ईयरली। यानी ये 4 और वर्ड्स हमारे पास हो गए। अब अगर हम शॉर्टकट की बात करें ना, शॉर्टकट के हिसाब से ये चारों वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स। ठीक है, शॉर्टकट के हिसाब से बात करें तो ये चारों वर्ड्स एडवर्ब्स हैं। ठीक है, दिखने की बात कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, लेकिन एडजेक्टिव होने के साथ साथ ये एडवर्ब्स भी हैं। ये वर्ड्स एडवर्ब्स हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये एडवर्ब्स होने के साथ साथ एडजेक्टिव भी है। राइट? तो फास्ट अगर एडजेक्टिव है तो फास्ट एडवर्ब भी है, हार्ड अगर एडजेक्टिव है तो हार्ड एडवर्ब भी है, इसी तरह स्ट्रेट और लेट भी। जब हम बात करते हैं, सपोज डेली अगर एडवर्ब है तो वो एडजेक्टिव भी है, वीकली अगर एडवर्ब है तो वो एडजेक्टिव भी है, इसी तरह मंथली और ईयरली भी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? या अगर कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ठीक है, चलिए इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ सके। देखिए, एक हमारे पास सेंटेंस है, ही इज लेट। ठीक है, अब ये लेट एडजेक्टिव भी है, ये लेट एडवर्ब भी है। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला ये वर्ब करेगा, क्योंकि अगर ये वर्ब, जैसे आज हमने पढ़ा ना, अगर ये कोई लिंकिंग वर्ब होगा तो इसका मतलब ये क्या चीज है? एडजेक्टिव है। अच्छा, अगर मैं यूं कहूं कि ही कम्स लेट, ठीक है, अब ये कम्स हमारे पास एक एक्शन वर्ब है, और हमने पढ़ा था कि एक्शन वर्ब के बाद क्या आएगा? एडवर्ब। तो आपने जब आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आपने इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि वर्ब कौन सा है। वर्ब की बेस पर हम डिसाइड कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप और से देखिए, इस लेट और इस लेट के स्पेलिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए एक और मैं आपको बता देता हूं। मैं कहता हूं कि द जंग is a daily newspaper।
द जंग इज अ डेली न्यूज पेपर। ठीक है, अब न्यूज़पेपर हमारे पास एक नाउन है और डेली नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर मैं यूं कहूं कि ही exercises daily, क्या चीज? ही एक्सरसाइजेस डेली। अब ये एक्सरसाइजेस जो है ना, ये हमारे पास क्या है? ये एक एक्शन वर्ब है। तो फिर आपने ठीक है सर, अगर ये एक्शन वर्ब है तो इसके बाद आने वाला डेली हमारे पास क्या हो जाएगा? एडवर्ब। यानी आपने देखिए, इस डेली और इस डेली के स्पेलिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपने क्या करना है? चीजों को बहुत गौर से, बहुत टेक्निकली स्टडी करना है। ठीक है, एक छोटी सी एक्सरसाइज जरा सॉल्व करते हैं, और वो है किस चीज के बारे में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, यानी आपके पास सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को देखकर आपने एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, ही ड्रोव केयरफुली, केयरफुली एडवर्ब। अच्छा, यू हैव नेवर गिवन मी एनी हेल्प, नेवर एक एडवर्ब। आई मेट हिम यस्टरडे एट अ होटल, कब? टाइम वाला, yesterday एडवर्ब। फिर she is now working on a new project, when? now एडवर्ब। ठीक है, फिर the children performed really well, बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया? well, ये एडवर्ब। कितना वेल? really well, ये एक और एडवर्ब। यानी यहां पर आपके पास दो एडवर्ब्स आ जाएंगे। फिर शी कैन सिंग वेल, अब वेल हमारे पास एडवर्ब। फिर ही इज ऑलवेज लेट फॉर वर्क। अब देखिए, इज है ना, अब यहां पर ये जो लेट आया है ये एडवर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, हाँ, ऑलवेज जरूर एडवर्ब है। ठीक है, फिर ही यूजुअली कम्स लेट। अब यहां पर ये यूजुअली जो है ये एडवर्ब है। अच्छा, कम्स क्या है? एक्शन वर्ब। इसकी वजह से लेट भी क्या है? एडवर्ब है। फिर इट इज टू लेट टू स्टार्ट नाउ, इज आया है तो लेट एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला टू जो है वो एक एडवर्ब है। अच्छा, ठीक है, और व्हेन, नाउ, ये भी एडवर्ब है। नंबर 10, इज शी ओल्ड इनफ टू बी अ ग्रैंड मदर। ओल्ड एडजेक्टिव, इनफ ओल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा एक और एडवर्ब। राइट, तो एडवर्ब से रिलेटेड ये एक्सरसाइज हम यहीं पर छोड़ते। अब आपने करना क्या है? देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ आएंगे, एडवर्ब की। ठीक है, तो आपने क्या करना है? नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए विद एक्सरसाइज, आप इसे सॉल्व करके अपने पास नोट कर लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको करेक्ट आंसर और उसकी जस्टिफिकेशन दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिलहाल यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।